इस वीडियो के आने तक वेनम 3 मूवी रिलीज हो चुकी होगी और अगर आपने वेनम 3 देख ली है तो आपने इस मूवी के मेन विलन नल को देखा ही होगा। बट जैसा कि सोनी वालों का रिकॉर्ड रहा है कैरेक्टर्स को अपने पोटेंशियल पे ना दिखाने का, आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं नल के ट्रू पोटेंशियल के बारे में और इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इस कैरेक्टर को फ्यूचर में मार्वल और सोनी के अंदर किस तरह से दिखाया जा सकता है अगर इनका इंटेंशन इसे फ्यूचर में दिखाने का हुआ तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल की शुरुआत की बात की जाए तो सरप्राइजिंगली ये हमें पहली बार देखने को मिला था थॉर की कॉमिक्स थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू नंबर 6 में, जो मार्च 2013 में रिलीज हुई थी। बट इस कॉमिक बुक के अंदर इसके नाम को रिवील नहीं किया गया था और इसे कॉमिक बुक क्रिएटर्स डॉनी केट्स और रायन स्टैगमैन ने क्रिएट किया था, जहां पर ये बेसिकली एल्डर गॉड की स्पीसीज से बिलोंग करता है और इसकी शुरुआत मार्वल कॉमिक के प्राइमोर्डियल वॉइड में हुई थी और ये यहाँ पर लाइट से भी पहले से एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब सेलेस्टियल मार्वल यूनिवर्स के 7th वर्जन को क्रिएट करने के लिए उसके वॉइड के अंदर एंटर होते हैं तो ये चीज उसे पसंद नहीं आती। सेलेस्टियल यहाँ पर उसे किंग इन ब्लैक की पोजीशन देते हैं और वो उसे ऑफर करते हैं कि वो उनके क्रिएशंस को लुक आफ्टर या उन पर राज कर सकता है। बट जैसा कि यहाँ पर नल खुद को लॉर्ड ऑफ डार्कनेस मानता था, उसे यहाँ पर लाइट ऑफ क्रिएशन से जगा दिया गया था, जिसके कारण उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो क्रिएट करता है ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड, जिसके इस्तेमाल से ही वो एक सेलेस्टियल का सर उड़ा देता है, जो इवेंचुअली मार्वल के अंदर नोवेयर बनता है, जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी हमने देखा था। खैर इसी सर या नोवेयर के कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके ही सिम्बियोट्स की भी शुरुआत होती है, जहां पर वो बेसिकली एक लिविंग अबिस क्रिएट करता है, जहां पर वो डिस्कवर करता है कि वो इसका इस्तेमाल करके किसी भी बीइंग को अपने हिसाब से कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है और वो इसी की आर्मी को क्रिएट करने लगता है, जिसे आगे जाके सिम्बियोट्स कहा जाता है। और यहाँ पर वो उन्हें एक सेंट्रल हाइव माइंड देता है, हर किसी सिम्बियोट की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और बिल्कुल शक्तिमान के तमराज किल्मिश की तरह इसका भी मेन मकसद पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा और लाइफ का खात्मा है। आगे जाकर इसकी कहानी अर्थ से भी जुड़ती है, जहाँ पर बेसिकली दूसरी दुनियाओं पर कब्जा करने के लिए ये एक सिम्बियोट ड्रैगन्स की आर्मी बनाता है, जहाँ पर 2 ड्रैगन्स अर्थ पर भी आते हैं। बट यहाँ पर यंग गॉड ऑफ थंडर इनका सामना करता है और थॉर इनमें से एक को खत्म करता है, जिसकी वजह से बाकी सिम्बियोट्स को भी इसकी लोकेशन मिल जाती है और जब वो धरती पर आकर थॉर से सामना करते हैं तो इन सिम्बियोट्स के बॉडी पार्ट्स धरती के नॉर्थ सी में जाके गिरते हैं, जहां पर ये क्लोजेस्ट होस्ट से जाकर बॉन्ड और मर्ज होते हैं और यहीं से इन सिम्बियोट्स को ऑनर और मोरालिटी के बारे में सीखने को मिलता है, जो बेसिकली उन्हें अपने राजा नल के खिलाफ विद्रोह करने के लिए इंस्पायर कर देता है, जिसके कारण वो अपने राजा नल को थ्रोन वर्ल्ड के कोर में जाकर कैद कर लेते हैं और इसी थ्रोन वर्ल्ड को आगे जाकर क्लिंटार बुलाया जाता है, जो मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिम्बियोट्स के प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। अब ये बात तो थी 6th सेंचुरी अर्थ के टाइम की और तभी से मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल कैद में था। बट अल्टीमेटली मॉडर्न डे मार्वल कॉमिक के अंदर शील्ड एक्चुअली इन्हीं में से एक ड्रैगन के कुछ अवशेषों को मिलाकर एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम क्रिएट करती है, जिसका नाम सिम सोल्जर प्रोग्राम होता है। अब ऑफ कोर्स जैसा कि यहाँ पर सिम्बियोट्स का इस्तेमाल किया गया है, नल को यहाँ पर इन सिम्बियोट्स के साथ एक साइकिक लिंक मिल जाता है और वो बेसिकली सालों बाद इस ड्रैगन को रिमोट पायलट करके मैनहट्टन में तबाही भी मचा चुका है। अब इसकी फ्रीडम की बात की जाए तो कहानी थोड़ी और लंबी हो जाएगी, बट एक्चुअली आप यही मान लीजिए कि इवेंचुअली नल की आजादी का जिम्मेदार यहाँ पे कार्नेज ही था। बात करेंगे इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ऑफ कोर्स ये एक कॉस्मिक एल्डर गॉड है, जिसके कारण इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि लिविंग अबिस मैनिपुलेशन, जिसमें बेसिकली कई सिम्बियोट्स को क्रिएट भी कर सकता है और बाकी सिम्बियोट्स को कंट्रोल भी। ऑफ कोर्स गॉड है तो सुपर ह्यूमन पावर्स तो आएंगी ही, जिसके ही इस्तेमाल से इसने एक सेलेस्टियल के सर को काटा था। इसके अलावा सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसके कारण इसे सेलेस्टियल्स ने ब्लास्ट भी करना चाहा, फिर भी ये बच गया। इसके अलावा ये शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है और छोटी मोटी पावर जैसे कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन के साथ साथ इसकी पावर्स में टेम्पोरल मैनिपुलेशन भी है, जिसके कारण ये टाइम स्ट्रीम में आगे पीछे जा सकता है। बस इसकी वीकनेस में लाइट, रिमोट पायलटिंग
और हाइव माइंड इन्फिल्ट्रेशन भी आती है। अब अगर नल की बात की जाए मूवीज के अंदर, तो हो सकता है कि वेनम 3 के बाद एडी ब्रॉक की कहानी खत्म हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि सोनी इतनी जल्दी वेनम की कहानी को खत्म करेगा, जिसके कारण वेनम एक नए होस्ट के साथ हमें देखने को मिल सकता है और होपफुली ये कैरेक्टर भी हमें इधर उधर कहीं देखने को मिल ही जाए। बट मुझे पक्का यकीन है कि सोनी यहाँ पर इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करेगा और जो बची खुची उम्मीद है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही है। अब ऑफ कोर्स जैसा कि हमने वेनम 3 के ट्रेलर के अंदर देखा था कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम वाले वेनम के स्पेक वाले सीन को इस मूवी के अंदर इंक्लूड करके दिखाया गया था, बट मुझे लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ये सेम चीज हुई होगी। अब वैसे तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या सोनी के यूनिवर्स के अंदर ये कैरेक्टर हमें कितना देखने को मिलेगा, बट अगर दोनों स्टूडियोज चाहे तो मिलकर इस कैरेक्टर का काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लोर के अंदर, जिसकी फिल्मिंग अपेरेंटली नेक्स्ट समर से चालू होने वाली है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप नल के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।